अमेरिका में स्टडी कर रहे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक और टेंशन वाली खबर सामने आई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नई पॉलिसी के चलते अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बिना किसी वार्निंग के डिपोर्ट किया जा रहा है और इसी के खिलाफ अब भारत के एक स्टूडेंट चिन्मय देवरा समेत 4 स्टूडेंट्स ने अमेरिका की सरकार पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। चिन्मय, जो कि वाइन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ चाइना और नेपाल के 3 और स्टूडेंट्स ने ये केस दायर किया है और उन सभी का कहना है कि अमेरिका के सर्विस सिस्टम में उनका स्टूडेंट वीजा स्टेटस अचानक और गैरकानूनी तरीके से खत्म कर दिया गया है। ना तो उन्हें कोई प्रायर नोटिस रिसीव हुआ और ना ही उनको कोई भी सफाई दी गई। सेविस यानी कि स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम अमेरिका में रह रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ऑफिशियल डेटा रिकॉर्ड सिस्टम होता है। इसमें स्टेटस खत्म होने का मतलब ये है कि छात्र अब अमेरिका में लीगली नहीं माने जाते और उन्हें तुरंत देश को छोड़ना पड़ेगा। ये मामला अब मिशिगन की यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, जहां पर ACLU यानी कि अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने इन छात्रों की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की है। छात्रों ने कोर्ट में साफ साफ कहा है कि ना तो उन्होंने कोई भी क्राइम किया है और ना ही किसी इमिग्रेशन रूल को उन्होंने तोड़ा है। वो किसी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए थे, बस किसी टाइम पर उन्हें ट्रैफिक चालान या पार्किंग टिकट जैसे मामूली चीजों में अमेरिकी पुलिस ने एक टाइम पर पकड़ा था। ACLU की मिशिगन डायरेक्टर लॉरेन का कहना है कि इस सरकार का मकसद है लोगों में डर और अफरा तफरी फैलाना। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी और इकोनॉमी दोनों में एक बड़ा योगदान देते हैं। इस घटना से कुछ ही दिन पहले एक और इंडियन स्टूडेंट कृष्ण लाल का स्टूडेंट वीजा कैंसिल करके उन्हें डिपोर्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। इंडियन स्टूडेंट कृष्ण इस मई में ग्रेजुएट होने वाले हैं। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या मामूली वार्निंग या ट्रैफिक टिकट के आधार पर किसी स्टूडेंट को उनकी पढ़ाई बीच में छोड़कर देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। तो ये पूरी घटना दिखाती है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नई पॉलिसीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है, खास तौर पर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। फिलहाल ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई पहले भी मामले सामने आ चुके हैं जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स के वीजा को रिवोक कर दिया गया। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिर से एक बार सामने आया है पासपोर्ट टैंपरिंग का मामला और इस बार आरोपी हैं जालंधर के 28 साल के यंगस्टर नीरज कुमार। दरअसल अमेरिका का वीजा न मिलने की नाराजगी में उन्होंने अपने पासपोर्ट का पेज ही फाड़ दिया और अब वो बुरी तरीके से फंस गया है पुलिस केस में। तो उस दौरान एग्जैक्टली क्या हुआ था, सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल 6 मार्च को नीरज दुबई से मुंबई आ रहा था और सिंगापुर की फ्लाइट पकड़ने वाला था, लेकिन जैसे ही उसे ये याद आया कि उसके पास इंडियन सिम कार्ड नहीं है, उसने अचानक अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी। उसकी हरकत देखकर इमिग्रेशन ऑफिसर्स को शक हुआ। जैसे ही पासपोर्ट चेक किया गया, पेज नंबर 39 फटा हुआ मिला और वही पेज था जहां पर उसका US B1/B2 वीजा था। पूछताछ में नीरज ने बताया कि साल 2023 में उसे अमेरिका के इमिग्रेशन ऑफिशियल ने एंट्री से मना कर दिया था। गुस्से में उसने वीजा का पेज ही फाड़ दिया। जब पुलिस ने उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें वीजा की फोटो भी मिली, मतलब उसने वाकई में ट्रैवल किया था और फिर वीजा हटा दिया। ऐसे में आपको एक और दूसरा केस बताते हैं जो कि बिहार के एक युवक का है। दरअसल बिहार के युवक का पासपोर्ट घोटाला इसमें देखने को मिला जब 14 मार्च को बिहार के 31 साल के मेघराज कुमार को ओडिस अबाबा की फ्लाइट पर चढ़ने से पहले रोक दिया गया। उसके पास इथियोपियन टेम्पररी रेजिडेंसी आईडी था और उसके पासपोर्ट के पेज 5 से 8 तक मिसिंग थे, गायब थे। पूछताछ में उसने बताया कि उसने वो पेज खुद ही फाड़ दिए ताकि अपनी ओल्ड ट्रैवल हिस्ट्री को वो हाइड कर सके।
ताकि उसका एम्प्लॉयर उसको कुछ भी पता न चल पाए। पुलिस अब जांच कर रही है कि उसको आखिर फर्जी आईडी किसने दी। अब तक ऐसे में कितने केस सामने आए हैं आपको बता दें, पिछले 9 महीनों में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसे 5 केसेस सामने आ चुकी हैं, जिसमें लोगों ने जानबूझकर पासपोर्ट के पेजेस को ही फाड़ दिया या फिर उनके साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ की, ताकि वीजा रिजेक्शन या ट्रैवल हिस्ट्री को छिपाया जा सके। तो ऐसे में इसका अंजाम आखिर होता क्या है जब कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी करता है? दरअसल पासपोर्ट में किसी भी तरह की टैंपरिंग एक सीरियस क्राइम है। इसमें जेल टाइम और भारी फाइन दोनों ही आपको हो सकता है। तो अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है या फिर ट्रैवल हिस्ट्री में कोई दिक्कत है तो उसे छिपाने की बजाय लीगल प्रोसेस अपना लीजिए, वरना एयरपोर्ट से सीधा प्लेन नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन पहुंचना आपको पड़ सकता है। याद रहे कि ऐसे झूठे और चालाकियों से न सिर्फ आपकी पहचान बल्कि पूरे देश की इंटरनेशनल इमेज को नुकसान पहुंचता है। अमेरिका में भारतीय छात्रों के वीजा कैंसिल हो रहे हैं, वो भी बिना किसी गंभीर कारण के। अब जरा सोचिए कि आप करोड़ों रुपए खर्च करके अमेरिका पढ़ने के लिए गए हों और कोर्ट से बेगुनाह साबित हो चुके हैं और फिर भी आपका स्टूडेंट वीजा अचानक रद्द कर दिया जाए। यही हो रहा है इन दिनों अमेरिका में भारतीय छात्रों के साथ। तो ऐसे में चलिए आपको पहली कहानी के बारे में बताते हैं। टेक्सास में एक भारतीय छात्र की पहचान उसके ही दोस्त ने चुरा ली। जी हाँ, छात्र ने सबूत दिए, वीडियो पेश किए और कोर्ट से उसे निर्दोष भी मान लिया गया, लेकिन इसके बावजूद उसका वीजा कैंसिल कर दिया गया और सर्विस रिकॉर्ड को टर्मिनेट कर दिया गया। अब उसे अमेरिका मजबूरन छोड़ना पड़ेगा और सेल्फ डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ेगा। अकेले इसी छात्र ने नहीं बल्कि ऐसे दर्जनों मामलों की पुष्टि हो चुकी है जहां मामूली बातों के कारण जैसे कि स्पीडिंग, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना या लर्नर्स लाइसेंस पर गाड़ी चलाना, इसके कारण छात्रों की वीजा कैंसिल किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात इसमें ये है कि कई मामलों में कोर्ट ने छात्रों को निर्दोष माना भी है, लेकिन वीजा फिर भी कैंसिल कर दिए गए हैं। एक छात्र को सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि उसने गाड़ी चलाते वक्त पीछे लाइसेंसधारी व्यक्ति को नहीं बिठाया था, जो एक स्टेट कानून की छोटी सी गलती थी। ऐसे में एआई तकनीक के जरिए भी अब स्टूडेंट्स पर पैनी नजर रखी जा रही है। अमेरिकी सरकार अब एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सोशल मीडिया एक्टिविटीज पर भी नजर रख रही है। अगर किसी स्टूडेंट पर यह शक भी हो जाए कि वो आतंकवादी संगठनों का समर्थन करता है तो बिना चेतावनी के उसका वीजा रद्द किया जा सकता है। हाल ही में कई स्टूडेंट को सिर्फ इस आधार पर वीजा कैंसिलेशन की सूचना मिली क्योंकि उन्होंने प्रो पैलेस्टीनियन प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, भले ही उन पर कोई केस ना चला हो। अब बात करते हैं सेविस सिस्टम की। सेविस यानी स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक अमेरिकी डेटाबेस है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की स्थिति को ट्रैक करता है। अगर इसमें आपकी फाइल को टर्मिनेटेड कर दिया गया तो आपका लीगल स्टेटस तुरंत खत्म हो जाता है। उसके बाद आपके पास सिर्फ 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो सेल्फ डिपोर्टेशन करना यानी 15 दिन के भीतर अमेरिका छोड़ देना, और दूसरा या तो कोर्ट के जरिए अपने स्टेटस को बहाल करवाना। तो ऐसे में छात्रों के पास क्या क्या विकल्प हैं? टेक्सास के एक इमिग्रेशन वकील चंद पर्वत नैनी के मुताबिक सेल्फ डिपोर्टेशन आखिरी विकल्प होना चाहिए। छात्र चाहे तो कोर्ट में इस कैंसिलेशन को चुनौती यानी चैलेंज भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वो अकेले ऐसे 30 से ज्यादा भारतीय छात्रों के केस लड़ रहे हैं जिनके वीजा बिना किसी उचित कारण के कैंसिल कर दिए गए हों। तो ऐसे में भारत सरकार और छात्रों के परिवारों का इस पर क्या कहना है और उनको क्या करना चाहिए? तो ऐसे में भारत सरकार को इस मामले पर अमेरिका से औपचारिक बातचीत करनी चाहिए। छात्रों को समय समय पर लीगल सहायता लेनी चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द अपील कर सकें। इसके अलावा माता पिता को सतर्क रहना चाहिए और बच्चों की इमिग्रेशन स्थिति पर लगातार नजर रखनी चाहिए।
2025 में ऐसे में हालात काफी ज्यादा बदल चुके हैं। अब पहले जैसा सिस्टम नहीं रहा। मामूली गलतियां या किसी और की वजह से आपकी पढ़ाई, करियर और आपका फ्यूचर सब कुछ दांव पर लग सकता है। तो हमारी यही सलाह रहेगी कि आप सावधान रहें, अपडेटेड रहें और वक्त पर सही कदम उठाएं। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना सवाल पूछ सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन अनकही भावनाओं के बारे में जो कि हर भारतीय माँ बाप महसूस करते हैं जब उनका बच्चा पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाता है। जहां एक तरफ ये काफी ज्यादा गर्व की बात है, काफी प्राउड करने वाली बात है, तो वहीं दूसरी तरफ ये डर और चिंता बना हुआ है। 2023 से 24 में करीबन 3.3 लाख भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ रहे हैं। ये संख्या बड़ी है, लेकिन इससे भी बड़ा है माता पिता का दिल, जो रोज इस सोच में डूबे रहते हैं कि उनका बच्चा हजारों किलोमीटर दूर आखिर कैसा होगा। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी के बाद ऐसे में लगातार पहले से कई ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि काफी सारे छात्रों के इस बीच वीजा भी कैंसिलेशन की खबरें आ रही हैं। हर साल औसतन 22 लाख से ज्यादा सिर्फ ट्यूशन फीस में लगते हैं और रहने खाने के खर्च मिलाकर ये आंकड़ा 40 से 50 लाख रुपए सालाना तक पहुंच जाता है। अधिकतर परिवार सेविंग्स या एजुकेशन लोन के भरोसे से ये सपना पूरा करते हैं, लेकिन अस्थिर डॉलर रुपया एक्सचेंज रेट और बढ़ती फीस माता पिता की नींदें उड़ा देते हैं। 2023 में FBI के अनुसार अमेरिकी कैंपसों पर 1123 नफरत से जुड़े अपराध दर्ज किए गए। भारतीय छात्र अक्सर शहरों में पढ़ते हैं जहां ये घटनाएं ज्यादा होती हैं। हिंसा, नस्लीय हमले और हाल ही की घटनाएं जैसे वीजा रद्द होना या छात्रों को देश छोड़ने की धमकी इस डर ने और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। 2024 में भारतीय छात्रों को मिलने वाले F1 वीजा 38% तक घट गए और अगर पढ़ाई पूरी भी हो जाए तो हर साल सिर्फ 12% को H1B वर्क वीजा मिलता है। OPT प्रोग्राम तो है जिससे छात्र पढ़ाई के बाद थोड़े समय तक काम कर सकते हैं, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। माता पिता डरते हैं कि उनका बच्चा मेहनत तो करेगा, लेकिन क्या उसका फ्यूचर सुरक्षित होगा। 83% भारतीय छात्र कहते हैं कि उन्हें होम सिकनेस होती है। अमेरिका के छोटे छोटे शहरों में जहां पर 30% छात्र पढ़ते हैं, भारतीय समुदाय की कमी और कल्चर शॉक को मानसिक रूप से थका देता है। माता पिता डरते हैं कि कहीं उनका बच्चा संस्कृति से दूर न हो जाए या अकेलेपन में न उलझ जाए। स्टेम कोर्सेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, जिनमें 68% छात्र एडमिशन लेते हैं, बेहद टफ होते हैं। हाल ही की रिपोर्ट बताती है कि 27% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मानसिक तनाव झेलते हैं। पहली बार परिवार से दूर रहना, पढ़ाई का प्रेशर और सामाजिक दबाव। माता पिता सोचते हैं कि क्या हमारा बच्चा ये सब अकेले संभाल पाएगा। तो ऐसे में क्या समाधान है? खुलकर बात की जाए, बच्चों से नियमित बातचीत करें, उनकी बातों को समझें, अच्छी तैयारी करें, यानी सही यूनिवर्सिटी, सुरक्षित लोकेशन और भरोसेमंद वकीलों से ही सलाह लें। इसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग करें, पहले से बजट बनाएं, लोन ऑप्शन समझें और खर्चों को कंट्रोल रखें। बच्चे का अमेरिका जाना सिर्फ उसकी नहीं, पूरे परिवार की यात्रा होती है और ये एक सपना और संघर्ष दोनों होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।